सर्वलोकस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। छठवां सूत्र कल पढ़ रहे थे, प्रमाण नयैरधिगमः। बोलिए, क्या अर्थ है सूत्र का? प्रमाण और नयों के द्वारा, प्रमाण और नय के द्वारा नहीं, प्रमाण एवं नयों के द्वारा। बहुवचन लिया है ना, प्रमाण नयई है ना। प्रमाण एवं नयों के द्वारा जीवादि 7 तत्वों का सम्यक दर्शन आदि का, ये पीछे से उठा के रख देना यहाँ अर्थ में, ज्ञान होता है, अधिगम होता है। सूत्र का सरल अर्थ तो इतना ही होगा कि प्रमाण और नय के द्वारा ज्ञान होता है। तो किसका? तो पीछे से उठाओ, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, इनका। ठीक है। और ये जो सूत्र है प्रमाण नयैरधिगमः, ये बहुत ज़बरदस्त सूत्र है। यूँ कह सकते हैं कि ये न्याय शास्त्र का मूल है। क्योंकि न्याय किसे कहते हैं, युक्ति किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मको युक्ति, प्रमाण और नय को युक्ति बोलते हैं। न्याय में प्रमाण और नय का ही विवेचन तो होता है। तो ये सूत्र है, ये सूत्र सब बहुत ऐतिहासिक सूत्र हैं। ये सूत्र आगामी जो न्याय की शैली चली उसका मूल है ये। चलो पहले हम जानते हैं ये प्रमाण क्या होता है और नय क्या होता है। प्रमाण यानी वह ज्ञान जो वस्तु के सभी अंशों को जाने। आप अभी जो संस्कृत में और परिभाषाएं हैं वो आप रट लेना, मुझे तो वो बात समझानी है। जो वस्तु के सभी अंशों को जाने उसे कहते हैं प्रमाण, और जो वस्तु के एक अंश को जाने और शेष अंश को गौण करे वो कहलाता है नय। इसीलिए प्रमाण को कहते हैं सकलादेशी और नय को कहते हैं विकलादेशी। सकल मतलब जो सबको जाने, और विकल यानी विकलांग होता है ना, कोई किसी का पैर नहीं हो तो हम उसे क्या बोलते? विकलांग, मतलब पूरे अंग नहीं है, अधूरा है ना। तो जो सकलादेशी है वह प्रमाण है, और नय विकलादेशी होता है, वस्तु के एक अंश को जानता है ना। है? प्रमाण और नय इन दोनों को मिला के कहते न्याय, है ना। चलो हाँ, अभी बेटा समझाने तो, अभी मुझे समझाने तो दो थोड़ा, फिर पूछना प्रश्न। आवाज़ नहीं आ रही थी क्या अभी? पास नहीं, ऑर्केस्ट्रा थोड़ी है। क्या कह रहा था मैं? हमें समझना है प्रमाण और नय। देखो, कोई भी वस्तु जो होती है दुनिया में, कोई भी वस्तु, उसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारे उसमें गुण धर्म होते हैं। ठीक है। और वो सब आपस में विरोधी होते हैं। कैसे? जैसे एक व्यक्ति है, जैसे सीता जी है। सीता कौन थी? सीता कौन थी? रावण की पत्नी। देखो अभी भी रावण की पत्नी कह रहा है। यहाँ कहा सो कहा, कहीं और मत कह देना, नहीं तो रावण ही बना देंगे लोग। चलो फिर से, सीता जी थी, वो राम की पत्नी थी। ठीक है। और भामंडल की बहन थी, है ना। लव कुश की माँ थी, राजा जनक की बेटी थी। तो देखो, बेटीपना और माँपना, ये दो विरुद्ध धर्म है ना, विरुद्ध क्वालिटी है ये, कि एक ही व्यक्ति माँ भी है
और बेटी भी है ना, पत्नी भी है और बहन भी है। अभी तो आप चलो किसी के पुत्र हैं, भविष्य में आप किसी के पिता भी हो सकते हैं। तो पितापना और पुत्रपना ये दो विरुद्ध चीज़ें हैं ना, बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल पूर्व पश्चिम की तरह। लेकिन एक ही चीज़, एक ही व्यक्ति में दोनों क्वालिटी एक साथ है कि नहीं है? है ना। आप मान लीजिए 3 भाई हैं और आप बीच के हैं, तो आप घर में बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, बड़े भाई से छोटे हैं और छोटे से बड़े हैं। तो आप बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, ये दोनों बातें एक साथ हैं कि नहीं? अच्छा, झूठी हैं कि सच्ची हैं? सच्ची है ना। तो जैसे सीता जी बेटी भी हैं, माँ भी हैं, बहन भी हैं और पत्नी भी हैं, ऐसे ही दुनिया में प्रत्येक वस्तु में ऐसे अनेक विरोधी धर्म होते हैं, विरोधी शक्तियाँ, मतलब विरोधी धर्म होते हैं। अब ये तो चलो अपन ने एक दृष्टांत दे दिया, ऐसी लोक में सब जगह। अच्छा बताओ, ये पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? स्यात चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो आपने कहा स्यात चल रहा है, मतलब किसी अपेक्षा से चल रहा है। किस अपेक्षा से चल रहा है बताओ? अरे अभी कह रहे हैं ना स्यात चल रहा है, कहाँ हो रहा है? वो तो सब में हो रहा है, इसका बताओ ना। अरे ये चल रहा है, चल रहा है मतलब खराब नहीं है, खराब नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है, जला हुआ नहीं है, वायरिंग नहीं, चल रहा है। चल रहा है मतलब सही है। और पूछा क्यों, अभी चल रहा है कि नहीं? कहाँ चल रहा है? इसका मतलब अभी चल नहीं रहा है का मतलब ये है कि अभी वो जो उसका काम है वो काम वो अभी नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा है। तो देखो, वो चल रहा है और नहीं चल रहा है, ये दोनों बातें एक साथ हैं कि नहीं? और सही है कि गलत है? दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक झूठी और एक सच्ची। वो चल रहा है मतलब खराब नहीं है, और दूसरा नहीं चल रहा है, ये बात भी सही है। ऐसा ही होता है ना। अब ऐसे में कई बार उल्टा भी होता है। मान लो ये पंखा चल रहा है और ऐसा उसको बीच में बांस फंसा दो अब वो हूँ कर रहा है, अब वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब बताओ, वो चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा है ना। तो दोनों बातें एक साथ सही होती हैं। तो ऐसे हर एक चीज़ में है, ये तो दृष्टांत है। तो क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को जानने जाते हैं, तो जब वस्तु के इन दोनों पक्षों को एक साथ जानते हैं, दोनों पहलुओं को, दोनों विशेषताओं को एक साथ, तो उस ज्ञान को बोलते हैं प्रमाण। क्या वो बोलते हैं उसे? प्रमाण। जो सबको जाने, सकलादेशी, माने वस्तु के दोनों ही पहलुओं को जाने। और फिर नय क्या है? नय क्या होता है कि वस्तु के एक अंश को जानता है, वस्तु के एक गुण धर्म को जानता है। तो उस समय बाकी गुण धर्मों का क्या होता है? उस समय वो चुप रहता है उसके विषय में, वो गौण करता है, उसे निषेध नहीं करता। निषेध करने का मतलब होता है कि वो दूसरा धर्म उसमें है ही नहीं, है ना। सीता जी कहें कि मैं तो भामंडल की बहन हूँ, राम की पत्नी हूँ ही नहीं, है ना। आपकी शादी हो जाए तो आप कहें मैं तो अपने बच्चों का बाप हूँ, अपने पिता का बेटा हूँ ही नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों गुण धर्म एक साथ हैं, लेकिन एक बार में एक की मुख्यता होती है। समझ में आया ना। तो नए की ज़रूरत क्या है? नए की ज़रूरत इसलिए होती है कि चूँकि वस्तु है बहुत बड़ी, बड़ी मतलब उसका स्वरूप बहुत विशाल है, गंभीर है, और हम एक साथ उसको नहीं जान सकते। हमारे ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि किसी वस्तु को हम पहली निगाह में ही संपूर्णता से जान लें, पूर्णता से जान लें। तो हमें उसको थोड़े हिस्से हिस्से करके जानना पड़ता है, बस उसी को नए कहते हैं, है ना। जब वस्तु में बिना किसी को मुख्य किए, गौण किए, जब एक साथ वस्तु के सभी पहलुओं को जानते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रमाण।
और जब उसके एक हिस्से को जानते हैं, बाकी हिस्से को गौण रखते हैं, तो उसे कहते हैं नय, है ना? है? तो जैसे मान लीजिए सोना है, सोना जैसे सोने की अंगूठी है, अंगूठी मिला के उसे हार बना लिया, हार मिटा के उसे ब्रेसलेट बनवा लिया, है ना? तो सोना तो वही रहा, क्या बदलते गए? आकार बदलते गए। तो जब हम कहते हैं सोना, तो सोना कहते ही उसमें आकार गौण हो गया कि नहीं? और जब हमने कहा अंगूठी, तो अंगूठी कहते ही उसका आकार मुख्य हो गया, वो जिससे बनी है वो गौण हो गई। बात समझ में आया ना? फिर से सुनो बेटे जरा। सोने की अंगूठी है, ठीक है, तो हम हाथ में रखा थी सोने की अंगूठी, मैं पहने नहीं वो नहीं तो सामने बताता मैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या है, आपसे पूछा ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अंगूठी है। वो ये भी तो कह सकता है ये सोना है, ये दिखाई ऐसी, क्या है ये? बोले तो सोना है। दूसरे ने क्या है ये? अंगूठी है। अब बताओ दोनों बातें सही हैं कि गलत है? सही है। एक ने किस पे को देखा? उस वस्तु द्रव्य को देखा कि उसमें सोना पदार्थ, और दूसरे ने किसको देखा? उसके आकार को देखा, है ना? तो एक ने एक पहलू को मुख्य किया, दूसरे ने दूसरे पहलू को मुख्य किया, तो ये कहलाएंगे नए। और तीसरे से पूछा ये क्या है? सोने की अंगूठी है, तो ये हो गया प्रमाण, क्योंकि इसमें सोनापना और अंगूठीपना, आकार, ये दोनों एक साथ मिलकर आ गए। समझ में आ रही है बात? तो नए, जब प्रमाण ने सारी वस्तु को जान लिया तो नए की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वस्तु का स्वरूप बहुत गंभीर है, लेकिन उसको हम एक साथ नहीं जान सकते, तो हमें उसे हिस्सों हिस्सों में जानना पड़ता है, इसलिए नए की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आप हाथी को तौल सकते हैं? शास्त्रों में उदाहरण आया है, हाथी को तौल सकते हैं। कैसे? अब तो चलो मशीनें हैं, अब तो आसानी से तौला जा सकता है, लेकिन पुराने ज़माने में जब ये धर्म कांटे नहीं थे, है ना, तब कैसे तौलेंगे मशीन? मान लो ये धर्म कांटा, आजकल तो वो धर्म कांटे लगे रहते हैं ना, ट्रक का ट्रक खड़ा कर देते हैं, तुल जाता है। लेकिन आज से 1500 साल पहले चले जाएं, 2000 साल पहले, जब ये मशीनें नहीं थी, तो उस समय हाथी को तौल सकते थे? नहीं तौल सकते थे। तौल सकते थे कैसे? कौन बताएगा हाथी को तौलने की विधि है? बताऊं? देखो, तोला जा सकता है कैसे, के बताओ? क्या? तखरिया से? बहुत बढ़िया। नाम निक्षेप वाला हाथी नहीं कह रहा मैं, स्थापना निक्षेप वाला नहीं कह रहा कि वो खिलौने वाला हाथी ले आओ और बोले तोल दो। असली हाथी, असली भी हाथी, हाथी का बच्चा नहीं, बिल्कुल वही वाला जो हम कह रहे हैं और आप समझ रहे हैं। तौल तो देंगे, लेकिन उतनी बड़ी तराजू कौन बनाएगा? और बना भी लो, उसे ऐसा उठाएगा कौन? संयम नाम है क्या? अच्छा चलो बताता हूँ। तो शास्त्र में हाथी तौलने की विधि लिखी है। कैसे? कि एक नाव लो, बड़ी नाव, पहले भी बहुत बड़ी बड़ी चलती थी। नाव में हाथी को बिठाओ, ठीक है? ये तो कर सकते हैं, बड़ी नाव में हाथी को बिठाओ। अब जब हाथी उसमें बैठेगा तो वो नाव दबेगी। नाव भी बड़ी होनी चाहिए, छोटी मोटी में तो निपट जाएगा काम। बड़ी नाव उसके हिसाब से, उस अनुपात में, उस रेशो में कितनी बड़ी होनी चाहिए तो उतनी। तो उसमें आप हाथी को बिठाएंगे तो वो नाव दबेगी, और जितनी दबेगी, एक बार स्थिर हो जाने दो, जितना दबे पानी में, जहाँ तक पानी आया वहाँ चौक से निशान लगा लो, ठीक है, कि यहाँ तक पानी आया। अब उस हाथी को उतार दो, जय जिनेंद्र, हाथी को जाने दो। अब उसमें पत्थर भरो, तो कब तक भरते जाओ पत्थर? जब तक कि वो पानी उस निशान तक ना आ जाए, और जब उस निशान तक आ जाए तो बस।
अब अपनी छोटी सी संयम की तराजू से तो छोटे पत्थर को तोल लो, 2-2, 5-5 किलो, 5 किलो रख दो, 5 किलो रख दो, जोड़ते जाओ, तो अंत में जो आएगा वो किसका वजन आ जाएगा? हाथी का आ जाएगा। ऐसी विधि लिखी शास्त्रों में। तो आपको तोलना हो तो कभी तोल लेना। तो ये दृष्टांत है केवल। ऐसे ही वस्तु है हाथी, उसको हमें जानना है, तो उसके जानने के लिए हमें उसे थोड़े थोड़े हिस्सों में जानना पड़ता है। और हिस्से के जानने को ही बोलते हैं नए। क्या बोलते हैं? नए। ठीक है। और इस दृष्टि से इसे जाना, इस दृष्टि से इसे जाना, और जब ऐसे बहुत सारे नयों से जान लेते हैं तो हमें वस्तु का परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं प्रमाण। उसे क्या बोलते हैं? प्रमाण। तो ये प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। यदि आपको जीव का, अजीव का, सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान करना हो तो प्रमाण और नय के द्वारा करना चाहिए। और नय चक्र तो अपने आप बहुत लिखे गए। नए चक्रकारों ने लिखा भी है, जे नय दिट्ठी विहीणा ताणना बत्थु सहाव उपलब्धि बत्थु सहाव विहीणा सम्मा दिट्ठी कहाँ भूनती। कि जो जीव नए दृष्टि से विहीन है उन्हें वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, और जिन्हें वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं, है ना। तो ये इस सूत्र का अर्थ है। सूत्र बोल के बताओ जरा। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नयों के द्वारा इनका ज्ञान होता है। किनका? जीवादि तत्वों का, सम्यक दर्शन आदि का। यानी ये साधन है, ज्ञान के साधन, ज्ञान के उपाय। यानी आचार्य ने क्या जानना है ये बता दिया, और किस जरिए जानेंगे, किस रास्ते जानेंगे आप, वो भी बता दिया। क्लियर? हाँ बताओ। ये सूत्र इस रूप में आया है कि मान लो आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, है ना। तो आचार्य सम्यक दर्शन क्या है? तो बोले तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। आचार्य देव तत्वार्थ कौन कौन से हैं? बोले जीव अजीव आश्रय वन सम्रण जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। तो आचार्य ने जाने कैसे? तो कहते प्रमाण और नय से जाना। प्रमाण और नय ही इनको जानने के साधन है। और ये प्रमाण और नय का कथन शास्त्रों में है, तो वहाँ उस शरण में आपको जाना पड़ेगा। ये प्रमाण नय आपको बाजार में नहीं मिलेंगे, कहीं शास्त्रों में उतरना पड़ेगा। समझ में आए ना। यद्यपि ये बात सही है कि नयों का प्रयोग सारी दुनिया करती है, लेकिन वह उसे इस रूप में नहीं करती कि जिस रूप में होने चाहिए, वो लौकिक उसमें करती है। लेकिन यहाँ बात सम्यक दर्शन की चल रही है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रमाण और नय इन दोनों का ज्ञान जरूरी है। क्योंकि सम्यक दर्शन जिन तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम है, उन तत्वार्थों का ज्ञान, उन 7 तत्वों का ज्ञान बिना प्रमाण और नय के संभव नहीं है। आपको नयों से जानना ही पड़ेगा, है ना। चलो हाँ बताओ बेटे। नए से ज्ञान का वो एक तरीके से गलत भी हो सकता है। नहीं, गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि भले ही वो वस्तु के एक अंश को जान रहा है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि दूसरा अंश है नहीं, है ना। वो ये नहीं कह रहा कि दूसरा अंश है नहीं, दूसरे अंश को बारे में वो चुप है, इसलिए वो ज्ञान सच्चा है। यदि मान लो वो ये कहता कि दूसरा पक्ष है ही नहीं, तो वो झूठा होता। समझ में आया ना। अब देखो मैं आपको बताऊं, गौण करना और निषेध करना किसे बोलते हैं? दूसरी अपेक्षा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, साफ बिल्कुल नहीं है, मानूंगा ही नहीं, ये है निषेध करना। और गौण करना वो है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं चल रही। और ये मुख्य गौण तो होता ही है। देखो अभी हम ये 6वां सूत्र पढ़ रहे हैं, तो पहला सूत्र गौण है। पहला सूत्र पढ़ रहे थे तो 6वां सूत्र गौण था। तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं तो 6 ढाला अभी गौण है। 6 ढाला पढ़ेंगे तो तत्वार सूत्र गौण हो जाएगा। मैं एक आपसे प्रश्न पूछूं कि बताओ कल्याणक कौन कौन से होते हैं? हाथ खड़ा करो। कल्याणक कितने होते हैं? अब देखो आप सब ने हाथ खड़े कर दिए। यदि मैं पूछूं बोलो कौन कौन से बताओ। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। अब सबको पता है तो मैं क्या करूंगा, यहां कहूंगा भाई आप बताओ। तो
बाकी जो हाथ खड़े करे उनका क्या करें, हमारे दुश्मन हैं? नहीं, दुश्मन नहीं है। इसको ज़रा हिला दो, आज बहुत मेहनत कर ली इसने, है ना। तो उसको कहेंगे बाकी ने जो हाथ खड़े किए वो क्या है। तो हम मान लीजिए चिरंतन को खड़ा किया तो इसे कर दिया मुख, और बाकी को कहा माकू को किया गौण। ठीक है। तो इसका मतलब बाकी से नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन अभी एक साथ सबसे नहीं पूछ सकता ना। एक साथ बताओगे तो हमें सुनाई भी नहीं देगा। तो एक को करेंगे मुख तो बाकी को किया गौण। अब चिरंतन ने बता दिया, अब चिरंतन को बिठाल दिया, बैठ जाओ। तुम्हारा क्या नाम? आर्जव। आर्जव को अभी गौण किया था, अब कहा आर्जव बताएगा। तो आर्जव जो अभी गौण था वो कौन हो गया? मुख्य। और चिरंतन जो मुख्य था वो क्या हो गया? गौण। ठीक है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद आर्जव भी गौण हो गया, इसे मुख्य कर दिया। क्या नाम? आदि को गुण कर मुख्य कर दिया। तो ये मुख्य गौण चलता रहता, इसी को कहते हैं नए। वस्तु के एक पहलू को जाना तो दूसरा पहलू उस समय चुप रहे। अरे पुस्तक में है ना, अब इतने पेज हैं इसमें, एक सारे पेज एक साथ पढ़ सकते हो। पुस्तक इसमें से कौन से पेज का नाम है? पूरे का नाम पुस्तक है, लेकिन पूरी पुस्तक पढ़ सकते हो एक बार? नहीं, एक पेज खोलोगे, कोई दो खोल लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन दो पेज एक साथ नहीं पढ़ोगे। एक ही पेज पढ़ोगे, और एक पेज भी नहीं पढ़ोगे, एक लाइन पढ़ोगे, और एक बार में एक शब्द पढ़ोगे। जब हमने पढ़ा, ये लिखा नरकों के संबंध में कुछ जानकारी, तो जब हमने नरकों पढ़ा तो के नहीं पढ़ा, जब के पढ़ा तो संबंध नहीं पढ़ा। तो एक समय में तो एक को ही जानोगे, तो बाकी चीज़ें नहीं है क्या? हैं, लेकिन उसकी मुख्यता अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा है, छोटा है। यदि हम केवल ज्ञानी होते तो सबको एक साथ जान लेते, लेकिन केवल ज्ञानी है नहीं, तो हमें ऐसे क्रम से जानना पड़ता है, इसलिए। ठीक है। अब ये नए सच्चा क्यों है? क्योंकि बाकी चीज़ों को वह गौण करता है। ये नए झूठा हो जाएगा, मिथ्या ज्ञान एकांत हो जाएगा। कब? जब कहेगा नहीं, बाकी चीज़ें हैं ही नहीं, चिरंतन ही बताएगा और किसी से मैं पूछूंगा ही नहीं, तो ये मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, ये एकांत हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ऐसा होता ही है। पूरे आप सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, ये आपके अंदर में मुख्य गौण मुख्य गौण मुख्य गौण चलता रहता है। किसी चीज़ को मुख्य करना, बाकी गौण करना, उस समय वो गौण हो जाना, इस समय ये मुख्य हो जाना, है ना। पूजा के समय क्लास गौण हो जाना, क्लास के समय पूजा गौण हो जाना, होता है कि नहीं? पूजा के समय कॉलेज गौण हो जाना, कॉलेज के समय पूजा गौण हो जाना। तो ये मुख्य गौण चलता रहता है कि नहीं? इसी का नाम है, इसी को कहते हैं मुख्य गौण। और ये मुख्य गौण के बिना दुनिया चल नहीं सकती। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं जो गाड़ी चला लेते हैं? सब लोग चला, बैलगाड़ी नहीं, कौन सी गाड़ी कह रहा हूँ मैं? बाइक। चलो बाइक चला लेते हैं, कार चला लेते हैं, दो बैठो। अच्छा बताओ, कार में ब्रेक जरूरी है कि एक्सीलेटर जरूरी है? दोनों। कार में आपने देखा होगा पांव तो होते हैं दो और चीजें होती हैं नीचे तीन। लग गया एक्सीलेटर। एक्सीलेटर, ब्रेक नहीं, क्लिच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ए बी सी। अब फंक्शन है तीन और पांव हैं दो, बड़ी टेंशन है। समझ में आया? अब उसमें ब्रेक भी होता है और रेस, एक्सीलेटर भी होता है। अच्छा, दोनों एक साथ दबाए जाते हैं कि अलग अलग? पैर एक ही, ये वाला पैर तो इस पर स्थिर रहता है, ये पैर ऐसे ऐसे होता है, यहाँ 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 यहाँ। तो कार में ब्रेक भी है और रेस भी है। अब दोनों में से कौन सी दबाना? रेस जरूरी है कि ब्रेक जरूरी है? यद्यपि काम दोनों का बिल्कुल उल्टा है। एक का काम है गाड़ी बढ़ाना और एक का काम है गाड़ी रोकना। धर्म धर्म द्रव्य की तरह बिल्कुल विरुद्ध काम है, और दोनों मिलके ही गाड़ी है। ऐसा नहीं अकेले रेस का नाम। गाड़ी चलती है कि रुकती है? दोनों ही है। गाड़ी बोले चलती है
ऐसी गाड़ी में बैठोगे जो कभी रुके ना है। तो गाड़ी चलना भी काम है उसका, रुकना भी काम है, ब्रेक भी है, रेस भी है, दोनों मिलके गाड़ी है। लेकिन समय पे ब्रेक दबाया जाता है, समय पे रेस दबाई जाती है। समझ में आए ना? जब रेस को दबाएंगे तो ब्रेक गौण हो जाएगा, जब ब्रेक दबाएंगे तो रेस एक्सीलेटर गौण हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, ये मुख्य गौण ना हो तो गाड़ी चलेगी? बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ किसको मुख्य करना, पता चले जहाँ ब्रेक लगाना है तो वहाँ रेस दबा दो तो ठुक जाएगी गाड़ी। समझ में आया? तो यही है, आप ताला लाते हैं, ताला घर पे लगाते हैं, तो ताला खोलते हैं कि लगाते हैं? दोनों जरूरी है भाई, समय पे खोलना, समय पे लगाना, है ना? तो यही है, नए का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाता है, कहाँ किस चीज को मुख्य करना और बाकी को उस समय गौण करना। ठीक है, चलो और कुछ पूछना हो तो बताओ। अगला प्रश्न, आचार्य देव, एक प्रश्न है मेरा छोटा सा। ये प्रश्न पहले सूत्र में भी किया था कि प्रमाण और नय ये दो हैं, इसमें छोटा कौन है, नय की प्रमाण? नय। नय में कम स्वर है ना, कम अच है, छोटा है नय ना, या प्रमाण में ज़्यादा है। तो व्याकरण के नियमानुसार नय पहले होना चाहिए, प्रमाण बाद में होना चाहिए। सूत्र बना दो, नय प्रमाणैरधिगमः, कोई दिक्कत नहीं, अर्थ भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, और व्याकरण का सूत्र भी अप्लाई हो जाएगा कि जो पहले होता है वो बाद में, जो छोटा होता है वो पहले, जो बड़ा शब्द होता है वो बाद में। तो नय प्रमाणैरधिगमः ऐसा बनाने में क्या दिक्कत है, अर्थ तो वही रहेगा और व्याकरण का नियम भी फॉलो हो जाएगा। तो आचार्य कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? बोले आप कह रहे हैं व्याकरण के नियमानुसार, वो बात सही है, लेकिन इसके ऊपर एक और बड़ा सूत्र होता है, और जब बड़ा ऑफिसर आ जाए तो छोटे का प्रोटोकॉल खत्म हो जाता है। समझ में आए ना? जब बड़ा आएगा तो छोटे की शर्तें सारी खत्म हो। यहाँ एसडीएम बैठा है कुर्सी पे और वहाँ से डीएम आ जाए तो उतर के आओ साहब बैठो तो ऐसी जब बड़ा कोई प्रोटोकॉल आता है, इससे बड़ा कोई नियम आता है, तो छोटा नियम शिथिल हो जाता है। तो कहते जो आप कह रहे हैं ना व्याकरण का, उससे भी बड़ा एक नियम ये है कि जो पूज्य होता है वो पहले होता है। तो प्रमाण और नय में प्रमाण पूज्य है, ठीक है? तो क्या नय अपूज्य है क्या? बोले नय अपूज्य नहीं है, मतलब इन दोनों में प्रमाण पूज्य है। क्यों? क्योंकि प्रमाण सकलादेशी है। सकलादेशी मतलब वस्तु के सभी पहलुओं को जानता है, और वस्तु हूबहू वैसी ही है, और नय जो है वस्तु के एक अंश को जानता है। इस दृष्टि से प्रमाण और नय में यदि मुकाबला किया जाए, इन दोनों में तुलना की जाए, तो प्रमाण है वो वस्तु के ज्ञान के नज़दीक है, वस्तु के नज़दीक है, वो पूरी वस्तु को विषय करता है, इसलिए वह पूज्य है। इसलिए पूज्य को पहला स्थान दिया जाता है। इसलिए सूत्र में भले ही प्रमाण में अक्षर ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमाण को पहला स्थान दिया गया। ठीक है? अच्छा, ईमानदारी से बता ना, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। जरा बताओ प्रमाण को पहले क्यों रखा? कौन बताएगा? ये बताओ। हाँ बताओ, प्रमाण को पहले क्यों रखा? प्रमाण जो है मतलब वो पूज्य है, क्योंकि वो सकलादेशी है। शाबाश। सकलादेशी हो है तो क्या है, क्या हो गया सकलादेशी हो गया तो बताओ। हाँ, वह वस्तु की संपूर्ण। शाबाश, एक ही बात है जो आपने कही, क्योंकि वस्तु के नज़दीक है प्रमाण। बैठो, वस्तु में सभी अंश हैं और वो उसको विषय करता है ना? ऐसे प्रमाण तो सूर्य है, जैसे सूर्य है वो ये नहीं देखता कि ये शहर है कि गांव है, गरीब है कि अमीर है, जैन है कि अजैन है, वो तो सबको एक साथ प्रकाशित करता है। इसलिए प्रमाण क्या है? सूर्य है। और नय क्या है? नय है लक्ष्मी।
लक्ष्मी कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी उस घर में। एक 500 का नोट निकालो, सब्जी वाले के गए तो उसके यहाँ पहुँच गया, सब्जी वाले ने किराने वाले को दे दिया, किराने वाले ने कसाई वाले को दे दिया, कसाई ने कहीं दे दिया, है ना। तो नय है लक्ष्मी, ये बहुत तेजी से बदलती है, कभी निश्चय, कभी व्यवहार, कभी निश्चय, कभी व्यवहार, जरा जरा में। तो नए चंचल होते हैं लक्ष्मी की तरह। और प्रमाण सूर्य है, वो सबको एक साथ प्रकाशित करता है ना। चल ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े। इसकी बहुत गंभीर गंभीर टीकाएं हैं, आप पढ़ेंगे शास्त्री में, बहुत अच्छी टीकाएं। हाँ बताओ। प्रमाण, प्रमाण सूर्य की तरह है ना। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको एक साथ प्रकाशित करता है, ऐसे ही प्रमाण वस्तु के किसी अंश को मुख्य गौण किए बिना सबको एक साथ अखंड रूप से जानता है ना। और नय उस अविभाजित अखंड वस्तु में भेद करके जानता है, वो नय है। कभी इस अंश को, कभी उस अंश को, कभी उस अंश को, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब आगे का जो सूत्र है, 2 सूत्र हैं अब इस विषय से संबंधित, एक 7वां सूत्र और एक 8वां सूत्र। वो भी जानने के उपाय हैं, प्रमाण और नय भी जानने के उपाय हैं, और आगे के 2 सूत्र भी जानने के उपाय हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। पहले अपन सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा अर्थ देखते हैं उसका। ठीक है, बोलो। निर्देश स्वामित्व साधनादि करण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनादि करण स्थिति विधानतः। चलो, निर्देश स्वामित्व नहीं, निर्देश स्वामित्व, आधा सा वा संयुक्त व्यंजन है ना। निर्देश स्वामित्व साधनादि करण स्थिति विधानतः, ऐसे। चलो, क्या है कि जो जीवादि तत्वों को जानने के साधन बताए प्रमाण और नय, उसी में और ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानतः, विधान से। मतलब इससे भी अधिगम होता है। अधिगम पीछे से उठा लो, है ना। तो क्या अर्थ हुआ कि निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान के द्वारा भी जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है। ठीक है, को कितनी कितनी चीजें पीछे से उठानी है। अधिगम पीछे से उठाना है, जीवादि तत्व, सम्यक दर्शन आदि, ये सारा अर्थ पीछे से उठाना है। सूत्र का अर्थ तो केवल कितना हुआ? निर्देश, स्वामित्व, साधन, स्थिति, अधिकरण, स्थिति, विधान से। अब से क्या? अधिगम होता है। पिछले सूत्र से ले लो। किसका? तो पिछले सूत्र में किसका लिया था? पीछे का, जीवादि तत्व और सम्यक दर्शन, तो वो इसमें शामिल कर। क्लियर? चलो, अब हमें ये जानना ये 6 चीजें क्या है। तो पहले तो ये बताओ कि साधन, निर्देश, प्रमाण और नए साधन है कि ये साधन है? तो देखो, मूल साधन तो प्रमाण और नए है, वो ही मूल साधन है। बाकी क्या है? ये निर्देश, स्वामित्व आदि हैं, इन्हें भी साधन ही कहेंगे, लेकिन ये जानने के पॉइंट हैं, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट मतलब कैसे? देखो, जैसे आपको परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना है, तो उसका उपाय क्या है? उपाय तो ये है कि अच्छे से पढ़ें, यही उपाय है, ये असली उपाय है। और इसके अलावा आपके पास टेबल कुर्सी है, मोबाइल है ना, कपड़े हैं, रोशनी है, ये सब भी साधन है, लेकिन मूल साधन क्या है? आपकी मेहनत। या ऐसा कह लें, आपने देखा होगा बायोडाटा छपता है। बायोडाटा देखा है आपने? किसका? कई तरह के बायोडाटा होते हैं। एक करिकुलम बायोडाटा होता है जो आप नौकरी वगैरह के लिए देते हैं। एक होता है शादी वाला, जानते हैं, है ना। अभी सोचना मत उसके बारे में, लेकिन देखा तो है ना।
तो सब तरह के बायोडाटा के कुछ पॉइंट फिक्स होते हैं, अथवा यूँ जाने आप और सरल उदाहरण, KYC। KYC होता है, क्या होता है KYC का अर्थ? नो योर कस्टमर, है ना, यही होता है KYC, नो योर कस्टमर। अब ग्राहक को जानिए, आप बैंक में जाएंगे तो आपका एक KYC फॉर्म भरा जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो हर व्यक्ति का अनिवार्य है, KYC कहलाता है वो। हाँ, नो योर कस्टमर, उसमें आपकी खुद की जानकारी होती है और वो कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो कंपलसरी होते हैं। तो ये जो आगे के 2 सूत्र हैं, 7वां 8वां, ये इसी तरह के हैं कि आप किसी को जानेंगे तो उसके कौन से पॉइंट्स होंगे। नो योर सेल्फ, आप अपने को जानिए। नो योर कस्टमर, आप ग्राहक को जानिए। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने फॉर्म भरा तो उसमें आएगा आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, ठीक है, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ आधारभूत जानकारियाँ उसमें होंगी, वो कंपलसरी है। आप मोबाइल में भी कोई फॉर्म भरते होंगे तो कुछ ऑप्शन तो कंपलसरी होते हैं जिसमें वो लाल स्टार रहता है, मतलब ये भरना ही भरना है, मैंडेटरी है। कुछ में नहीं लगा रहता, मतलब भरो तो नहीं भरो तो। आपका एड्रेस, स्थायी पता, पत्राचार का पता, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये होते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके माध्यम से हम आपके बारे में सारी जानकारी लेते हैं। शादी का बायोडाटा होगा तो उसमें पॉइंट्स बदल जाते हैं। नाम, उसमें आपका नहीं, आपके पिता का, पिता के पिता का भी, और वहाँ से स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद समैया वाले घुरमार वालों के पौत्र और इनके पुत्र वो सब बायोडाटा में होता है। नाम, और फिर क्या होगा? रंग। अब बैंक के KYC में रंग नहीं होगा लेकिन शादी में रंग, अब भली काला हो लेकिन लिखा रहेगा, नहीं, काले वालों का गोरा तो नहीं लिखा रहता, गेहूं साफ फिर मामा का गोत्र, है ना, पिता का गोत्र, संपर्क सूत्र, जीजाजी, ताऊ, ये सब रहता है कि नहीं, जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म का टाइम, तारीख के, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आगे के जो 2 सूत्र हैं, आपको जीव अजीव आश्रव वन संबर निर्जरा मोक्ष सम्यक दर्शन आदि को जानना है ना, तो जानने के मूल साधन तो प्रमाणमय है। लेकिन जब आप जानोगे तो और इनके बारे में जब विशेष जानोगे तो कुछ पॉइंट्स निर्धारित हैं, पूरा प्रोफार्मा है एक KYC फॉर्म की तरह, बायोडाटा की तरह। उन पॉइंट्स के माध्यम से आप इनको जानेंगे तो आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। और वो पॉइंट्स कौन से हैं? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। इसी तरह अगले सूत्र में भी है ना, वो भी पढ़ लो। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च, बोलो। ये है, ठीक है। सत 8 होंगे, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, तो 8 ये हैं। और निर्देश, स्वामित्व आदि 6 वो हैं। तो ये 2 सूत्रों में आचार्य ने जानने के और उपाय बताए, है ना। एक होता है KYC जो एक ही पेज में होता है, एक होती है और आपकी और डिटेल, वो आपकी फॉर्म में रहती है 4-5 पेज का बैंक में। ऐसे ही ये 2 निर्देश, स्वामित्व, ये थोड़ा संक्षेप में जानना। और विस्तार से जानना हो तो सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत। तो ये क्या है कि इन बिंदुओं के माध्यम से निर्देश आदि, सत आदि पॉइंट्स के जरिए आप जीवादि को जान सकते हैं। बस ये इसका अर्थ है। अब कैसे जानेंगे? तो सबसे पहला है निर्देश। निर्देश मतलब जैसे हमें समझना है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन का जो कथन होगा ना, किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? बोले तत्वार्थों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये कहलाता है निर्देश। किसको होता है सम्यक दर्शन? स्वामित्व। स्वामित्व मतलब उस सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होता है, किसको होता है?
तो वो कहलाता है स्वामित्व। तो किसको होता है? एक इंद्रिय को नहीं, दो इंद्रिय को, तीन इंद्रिय को, असंगी को, अभव्य को, भव्य संगी पंचेंद्रिय को होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्वामित्व। तो इसमें ज्ञान, अरे सम्यक्त्व का स्वामी पता चल गया ना कि कौन कौन नहीं होता। एक इंद्रिय नहीं, दो इंद्रिय नहीं, तीन इंद्रिय नहीं, चार इंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय नहीं, असंगी नहीं, अभव्य नहीं, है ना। तो ज्ञान में निर्मलता आई ना, उसका स्वरूप पता चला। तो निर्देश स्वामित्व, वो तो ठीक है साहब कि किसको होता है, यूँ तो बताओ कैसे होता है? साधन, ठीक है। निर्देश स्वामित्व साधन कैसे होता है? तो भैया पुरुषार्थ से होता है। क्या पुरुषार्थ है जी? तो भैया अंतरंग में मिथ्यात्व का नाश करो, यानी दर्शन मोहिनी का उपशम, छह उपशम हो, है ना, और आपको तत्वार्थों की प्रतीति हो, तत्व विचार हो, है ना, करण लब्धि के परिणाम हो। 5 लब्धियाँ होती ना सम्यक दर्शन के पहले, तो करण लब्धि के बाद सम्यक दर्शन होता है। तो अपन अध्यात्म की भाषा में कह सकते हैं आत्मा की प्रतीति ये साधन है, आत्मज्ञान ये साधन है। तो ये करो, इससे होता है ना। और सिद्धांत में अंतरंग साधन है दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, छह उपशम। बाहर में साधन है देवशास्त्र, गुरु, दिव्य ध्वनि, जिनवाणी पढ़ना, ये सब साधन है। जिन मुद्रा, ये बाह्य साधन है। तो कैसे होता है? बोले इस विधि से होता है। क्या करें? जिन्हें दर्शन करो, पढ़ो, उपदेश सुनो, ये साधन है। ठीक है, तो कितनी चीजें हो गई? निर्देश, स्वामित्व, साधन। चौथा अधिकरण किसके आधार से होता है? अरे बोले 3 अनंत आकाश के बीच में 3 लोक हैं, 3 लोक के बीच में त्रसनाड़ी है। जो भी सम्यक दर्शन जी जो होता है यही होता है, इससे आगे नहीं होता। तो ये हो गया अधिकरण, आधार। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण। स्थिति कब तक रहता है जी? इसका टेन्योर क्या है ना। जैसे कोई सरकार होती है तो उसकी स्थिति क्या है? 5 साल। आपकी जिस स्मारक में स्थिति कितनी है? 5 साल टेन्योर, टाइम पीरियड। ठीक है, तो हालांकि ये सरकार तो गिर भी सकती है, वरिष्ठ आते आते कई सरकारें गिर भी जाती हैं फेल हो जाते ना। तो ऐसे कि सम्यक दर्शन की स्थिति क्या है, कब तक रहता है वो? तो वो होता है ना। शायक सम्यक तो सादी अनंत काल तक होता है, यानी होता है लेकिन रहता अनंत काल तक है। औपशमिक सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त में ही हो जाता है पूरा। तो वो रहने का समय वो कहलाती स्थिति। और अंतिम, अच्छा जी ये सम्यक दर्शन कितने तरह का होता है जरा बताओ तो कहते होता है ना औपसमिक, क्षौपसमिक, क्षायक, सराग, बीतराग, अवगाढ़, परमावगाढ़, जितने चाहे भेद। तो वो क्या कहलाते हैं? विधान। भेद प्रभेद क्या कहलाते हैं? विधान। ठीक है, तो किसी को भी जाने, जैसे हमने सम्यक दर्शन को, ऐसे सम्यक ज्ञान को बना लो, ऐसे सम्यक चारित्र को बना लो। ऐसे ऐसे करके किसी भी विषय को जानना हो तो ये 6 पॉइंट्स के द्वारा उसका विचार करते हैं, तो उसका अच्छी तरह से ज्ञान होता है। इसी को वो लिखते हैं कि निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान के द्वारा जीवादि तत्वों का और सम्यक दर्शन का अधिगम होता है। क्लियर? चलो समय हो गया है ना। किसी को कुछ पूछना है? हाँ बताओ। स्वामित्व, सम्यक दर्शन का स्वामी उदाहरण बताया। स्वामित्व मतलब स्वामी, उसका स्वामी कौन है? तो दृष्टांत दिया सम्यक दर्शन का। तो सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होता है? चारों गति का भव्य संगी पंचेंद्रिय, वो सम्यक दर्शन का स्वामी हो सकता है। सब नहीं, लेकिन जो होगा वो ये तो होगा ही, है ना। ठीक है, अच्छा ईमानदारी से बताना, समझ में आया कि नहीं आया? चलो तो फिर कल बात करते हैं।